हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग स्ट्रिंग मेथड देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स देखे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला मेथड है हमारा वैल्यू ऑफ। इससे बेसिकली आप क्या करते हो, किसी भी डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो। सपोज आपके पास कोई भी डेटा है, चाहे वो इंट में हो कैर में हो, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग मेथड 2 कर लेते हैं, पब्लिक स्टेटेड वर्ड में फिनिश। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सपोज हमने लिया इंट ए इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हमने रखा 10। तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। यदि इसको स्ट्रिंग बनाना हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हो वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, यहाँ पे स्ट्रिंग, चूंकि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, और यहाँ पे डॉट वैल्यू ऑफ, जो यहाँ पे वेरिएबल है, तो ए यहाँ पे पास कर दिया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे कर लिया स्ट्रिंग। तो रन करवाते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया है, लेकिन ये स्ट्रिंग वैल्यू है। सेम कैर के लिए कर सकते हो, तो उस केस में यहाँ पे आप कर सकते हो कैर, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया सी, तो इस केस में भी ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे सी प्रिंट हो गया, लेकिन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे इस फंक्शन की जरूरत पड़ जाती है। अगला है टू लोअर केस। नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रिंग को आप लोअर केस में कन्वर्ट करती हो। तो सपोज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेते हैं str। सपोज यहाँ पे हमने कर लिया संजीत, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे कर लिया स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, तो उसको भी ये स्मॉल कर देगा। तो जितने भी आपके कैपिटल लेटर होंगे वो सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, देख सकते हो। सपोज यहीं पे हम लोग करते हैं अपर केस, तो ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका था टू अपर केस। अगला सब स्ट्रिंग। इससे बेसिकली आप क्या करते हो, एक स्ट्रिंग से यदि आपको सब स्ट्रिंग निकालना है तो उस केस में आप सब स्ट्रिंग यूज करते हो। तो सपोज यहाँ पे संजीत में हम SAN को निकालना चाहते हैं, तो उस केस में आप सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज हमने कर लिया स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग में आपका क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू देना पड़ता है। तो ये बिगिनिंग इंडेक्स भी हो सकता है और एंडिंग इंडेक्स भी हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे बिगिनिंग इंडेक्स हम लोग देते हैं 0, और यहाँ पे हमें n तक चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 0 1 2 3, एक ग्रेटर लेना होगा। तो यहाँ पे 0 से 3 हम लोग ले लेंगे, तो ये हमें SAN दे देगा, दे सकते हो। सपोज यहाँ पे 3 नहीं लेते, तो इस केस में क्या करेगा, ये इस केस में ये कंप्लीट इसको ले लेगा। तो यही हो जाता है आपका सबस्ट्रिंग मेथड। अगला कंपेयर टू। इससे बेसिकली आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हो। तो कंपैरिजन में बेसिकली ये होता है कि कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे का एक आस्की वैल्यू होता है। तो उस केस में आप याद रखिएगा, जो आपके अपर केस होते हैं A to Z, इसका जो आस्की वैल्यू होता है वो होता है 65 to 90। ये आप याद रखिएगा। 65 किसका होता है, A का, B का होता है 66, Z का क्या होगा 90। तो ये हो जाता है आपका अपर केस वालों का। जो लोअर केस वाले वैल्यू है A to Z,
उसका हो जाता है आपका 97 to 122। तो यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंपेयर टू का यूज करेंगे। तो सपोज हमारा पहला स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1 संजीत और दूसरा है हमारा स्ट्रिंग 2। यहाँ पे भी हम लोग संजीत करते हैं लेकिन लोअर केस में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैपिटल एस है ये A to Z के बीच में आएगा, मतलब 65 to 90 के रेंज में आएगा, और ये जो है वो आएगा आपका 97 to 122। तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा स्ट्रिंग 2 के केस में वो ग्रेटर होगा। तो इसमें बेसिकली आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू और यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने कर लिया स्ट्रिंग 2 और यहाँ पे कर लिया ग्रेटर देन 0। ये आपको लेना जरूरी है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग 1 जो है स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर है, जो कि यहाँ पे फॉल्स है, तो ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा। देख सकते हो फॉल्स मिल गया आपको। सपोज यहीं पे हम लोग करते हैं स्मॉल एस, ये हो जाता है कैपिटल एस, तो इस केस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका कंपेयर टू मेथड। अगला आपका एंड्स विथ, ये भी बेसिकली आपको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देता है। तो इस केस में सपोज यहां पे हमने किया, इसको रिमूव कर लेते हैं, यहां पे स्ट्रिंग रखते हैं, आप नोट कर लेना इसको। यहां पे हमने किया स्ट्रिंग 1 डॉट एंड्स विथ और यहां पे सफिक्स, सपोज यहां हमने कर लिया टी। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो टी से एंड हो रहा हो, जो कि ट्रू है, तो यहां पे आपको ट्रू मिल जाएगा, दे सकते हो। लेकिन सपोज यहां पे हम लोग करते हैं ए, तो ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा, देख सकते हो। तो यही हो जाता है आपका एंड्स विथ। अगला एम्प्टी, इससे आप चेक करवाते हो कि स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। तो यहीं पे आप कर सकते हो इज एम्प्टी। तो यहाँ पे इज एम्प्टी में ये ब्लैंक होगा, तो यहाँ पे ये फॉल्स देगा क्योंकि स्ट्रिंग में ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो इसको रन करवाते हैं, तो देख सकते हो फॉल्स दिया। सपोज यहाँ पे इसको ब्लैंक रखते हैं तो ये आपको ट्रू देगा, दे सकते हो। तो ये हो जाता है इज एम्प्टी। अगला है कॉपी वैल्यू ऑफ। ये बेसिकली क्या करता है, सपोज आपके पास एक एरे ऑफ कैरेक्टर है, तो वहां से कोई भी वैल्यू आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी भी रेंज वाले वैल्यू को आप दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करवा सकते हो। कैसे, सपोज यहां पे हमने किया एक एरे लिया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं, सपोज यहां पे हमने कर लिया एस, यहां पे कर लिया ए, यहां पे कर लिया एन, यहां पे कर लिया जे, ई, यहां पे भी कर लिया ई, और यहां पे फाइनली कर लिया टी। तो यहां पे ये क्या एरे है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ले ले रहे हैं स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, हम यूज कर रहे हैं कॉपी वैल्यू ऑफ। तो इसको कैसे यूज कर सकते हो, इसको ब्लैंक रख लेते हैं, यहां पे हम लोग कर रहे हैं स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कॉपी वैल्यू ऑफ, जो हमारा कैर का वैल्यू है, यहां पे एरे। सपोज यहां पे हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारा 0 वाला इंडेक्स है, कॉमा जो हमारा 4 तक का इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, तो यहां पे हम ले रहे हैं 0 to 4। तो ये क्या करेगा, 0 to 3 वाले वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और वो इसको इसमें स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको आप कैसे प्रिंट कराओगे, तो उस केस में यहाँ पे आप इटरेट करवा सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने किया 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहाँ पे आप कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट कैरेट। जब आप स्ट्रिंग के साथ लेते हो तो कैरेट आता है, लेकिन जब आप एरे के साथ लेते हो तो वहाँ पे सिंपली आप
एरे के साथ इंडेक्स लेते हो। तो इसको यदि आप प्रिंट कराओगे तो देख सकते हो यहाँ पे SCNJ दे दिया है, जो ई वाला पार्ट है वो स्किप कर दिया। तो ये हो जाता है आपका कॉपी वैल्यू ऑफ कंटेंट इक्वल्स में। क्या होता है ये भी काफी सिंपल है। सपोज यहां पे हमारे पास स्ट्रिंग है, यहां पे कर लिया स्ट्रिंग str इक्वल टू संजीत, यहां पे हमने कर लिया SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। यहां पे हम लोग कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट कंटेंट इक्वल्स, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो संजीत के इक्वल है, जो कि ट्रू है, तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, दे सकते हो। लेकिन सपोज यहां पे हमने ले लिया SCNJ, तो इस केस में यहां पे आपको फॉल्स मिलेगा। तो इसमें भी बेसिकली आप स्ट्रिंग को चेक करवा सकते हो। अगला स्प्लिट मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करवाते हो। तो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को आप स्प्लिट करवा सकते हो, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेस पे स्प्लिट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है संजीत, इसको हमें स्प्लिट करवाना है। तो जब हम स्प्लिट करवाते हैं तो उस केस में आप एरे का हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग ही कर लेते हैं, इसको एस कर लेते हैं। यहाँ पे कर लिया एस डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में बेसिकली यहाँ पे होता है कि आप किसके बेस पे स्प्लिट करवाना चाहते हो। तो सपोज यहाँ पे हम लेते हैं सिंपली ब्लैंक, तो ये क्या करेगा, हर एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। और यहां पे याद रखिएगा ये एरे आएगा। तो यदि इसको प्रिंट करवाना है तो यहां पे आप कर सकते हो फॉर स्ट्रिंग str, ये भी एक तरीका है इटरेशन करवाने का। यहां पे str, यहां पे कर लेते हैं str1 कर्ली ब्रैकेट एंटर, SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। ये फॉर ईच लूप होता है। तो जो आपका डेटा टाइप होता है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है, यहाँ पे एक वेरिएबल और यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसको इटरेट करवाएगा और यहाँ पे प्रिंट करवाता रहेगा। तो यदि आपको शॉर्ट में इटरेशन करवाना हो तो उस केस में आप इसको ले सकते हो। तो दे सकते हो संजीत यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। तो ये था आपका स्प्लिट मेथड। सपोज यहां पे स्प्लिट आप करवाते ई के बेस पे, तो सपोज यहां पे हमने ले लिया ई। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हो यहां पे इसने SCNJ ले लिया है और यहां पे टी ले लिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने ई के बेस पे स्प्लिट करवाया है। तो ई के बेस पे यहां पे फर्स्ट में आ गया SCNJ और यहां पे ई के बाद क्या आ गया टी। तो इसलिए यहां पे आपको SCNJ दे दिया और यहाँ पे टी दे दिया। सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं कोडर और यहाँ पे हम लोग स्पेस के बेस पे स्प्लिट करवाते हैं। तो ये आपको संजीत एंड कोडर अलग अलग दे देगा। तो किसी के भी बेस पे आप स्प्लिट करवा सकते हो। अगला टू कैर एरे, इसमें इसलिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्ट्रिंग है इसी को आप कैर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैर में आप कैर एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे आपको कैर में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे आपको एरे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो s डॉट टू कैर एरे, यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये आपका सेम कैर एरे में कन्वर्ट हो गया। अब इसे आपको इटरेट करवाना है तो सेम आप वही कर सकते हो, यहाँ पे कैर हो जाएगा। आप चाहो तो फॉर लूप भी लगा सकते हो। यहाँ पे कर लेते हैं CH और यहाँ पे हो जाएगा STR, यहाँ पे CH कर लेते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो दे सकते हो आपका सेम वही रिजल्ट आ गया, संजीत कोडर। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रिंग मेथड्स। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो अभी हमारे काम का नहीं है, ज़्यादातर यही यूज में आते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।